अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी मौजूद हैं। आप पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब यहाँ पर मौजूद है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया है। आप जगन्नाथ सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब ने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या कहना है आजमगढ़ के चुनाव को लेकर और लोकसभा जो चुनाव है 2024 के, क्या कहना? हाफिज इरशाद जी के पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बढ़ गई है। मैं इनके साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, ये चुनाव जीते थे, मैं हारा था, लेकिन अब दोनों ताकत जब एक हुई है तो हमारी ताकत अब दूनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। इस चुनाव में क्या जात बिरादरी का बंधन टूटेगा? कोई बंधन नहीं, जाति बिरादरी के सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। सारे लोग राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति के भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए सहर्ष तैयार है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को 20 साल तक गुलाम बनाए रखा, मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा और आजमगढ़ को इटावा और एटा से चलाते रहे, सैफई से चलाते रहे। अब आजमगढ़ के लोग गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक मुसलमान की बात है, मुलायम सिंह जी सहित स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और आगे अखिलेश जी ने भी मुसलमानों के बीच भय पैदा करके भारतीय जनता पार्टी से विरोध कराते रहे, लेकिन धीरे धीरे मुसलमान भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ रहा है। वो भी विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। उसे भी पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसी के बाद कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ न्याय, सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी का नारा है, जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। इस बात को मुसलमान भी तेजी से समझ रहा है और बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का जितना बड़ा स्वागत हुआ, तकिया से लेके पहाड़पुर, तकिया से लेके आजमगढ़ तक जितना बड़ा स्वागत हुआ, ये हमारे प्रदेश के लोगों ने भी सराहना किया है। आज बड़ी ताकत में, भारी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहना है, आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? जिस पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और भारत में रहने वाला मुसलमान 85 से 90% भारतीय मुसलमान है। जो जिसकी मूल जड़ें जो हैं वो भारतीय हैं, जिसके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, वो 85 से 90% भारतीय लोग हैं। वो मुसलमान आज अपनी उस सच्चाई को, उस असलियत को समझने लगे हैं कि हमारा रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता भारत है, भारत की सरजमीन से है, यहाँ की मिट्टी से है। इसको हम अपने माथे पर अब चंदन बना करके लगाएंगे तो हम जिस तरह से भारत देश चमक रहा वैसे ही हम भी चमकेंगे। आज तक के 70 साल के इतिहास में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो विदेशी मुसलमान था, मैं कहना चाहता हूँ 5 से 10% ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुसलमान था, जो हर तरह से मजबूत था, वो सारा मुसलमानों के नाम पर सारी मलाई उसके हाथ में दे दिया। पिछड़ा, दलित और परेशान जो मुसलमान था, जो भारत की, जिसका मूल जड़ों में भारत था, उसको वंचित रखा गया, उसको परेशान रखा गया। हम उन 85% मुसलमानों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के हिसाब से उन 85% मुसलमानों को जगाएंगे कि तुम्हारी असली जगह, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा हक और अधिकार वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी तुमको विकास की दौड़ में आगे ले जाएगी। जितनी भी योजनाएं इधर मैंने 6-7 साल में मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जितनी योजनाएं सरकार की आई हैं, सारी योजनाओं में कहीं ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना छोटे का, ना बड़े का कोई भेदभाव नहीं हुआ। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 सालों में IAS, IPS, PCS, PCSJ या इस तरह की एलाइड सर्विसेज में जो मुसलमानों का परिषद जितना ज़्यादा भर्ती का आया है, इतना पिछले 70 साल में कभी नहीं आया था। इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। 1-2 लोगों को जिन्होंने अपना दलाल बना रखा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का, और 85% गरीब मुसलमानों की ठेकेदारी, उनके पैसे
के ऊपर की जा रही है, उन लोगों की ठेकेदारी अब नहीं चलेगी। गरीब मुसलमान, आम मुसलमान जाग चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इरादों को कामयाब बनाने में अपना योगदान करेगा। रविंद्र यादव ये कह रहे हैं कि शाह आलम गुड्डू जमाली पिछले चुनाव में जो चुनाव लड़े और अब हमारे साथ है, जो कमी थी वो पूरी हो गई, क्या कहना है? कहना यही है कि कौन जमाली हैं कौन कमाली हैं, ये एक आदमी को जो समाजवादी पार्टी खरीद करके पूरे मुस्लिम समाज को खरीदने का असफल प्रयास कर रही है, इसमें विफल होगी और मुसलमानों का मेजॉरिटी का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कैनाज सिंह हमसे बातचीत करने के मौजूद है, क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से हाफिज इरशाद पूर्व विधायक जी को आने से मुसलमान समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में और बढ़ेगा और बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है और मुसलमानों के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है, उनका अधिकार हमेशा देने का काम की है। मैं स्वागत करता हूं हाफिज इरशाद जी का, बहुत बहुत बधाई। पिछली सरकारों को आपने 2017 के पहले देखा, 2017 के बाद आप देखिए अपराधी भीख मांग रहे हैं, जीवन यापन की भीख मांग रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं, या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर हैं या तो सीधा ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसका अक्षर से कानून का पालन है, कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में चैन से नहीं रहने पाएगा, उसकी जगह जेल है, या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है या तो सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। राम नाम सत्य है। तमाम लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें